डाला जाए, जो ये जो मीडिया में चल रहा है ना हिंदू मुस्लिम, इसको एक दिन के लिए बस रोक दिया जाए और जो इनके नेताओं का चुनावी भाषण को फिर से एक बार चला दिया जाए, बस एक दिन के लिए। हम ये बोल रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था? पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद मोदी बीजेपी के मैनिफेस्टो में था 15 लाख काला धन, 35 रुपए लीटर पेट्रोल। आज किसी मीडिया 100 स्मार्ट सिटी भी। 100 स्मार्ट सिटी, आज हाँ। किसी मीडिया में हिम्मत है कि जाके इस सब पे बात कर ले? से ऊपर जा चुका होता है, तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब अगर आके इनका कोई आदमी कहेगा अब हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, तो दोबारा कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं तो मानेगा। रामदेव बाबा जैसा बोल दिए थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल करवा देंगे, तो किसकी सरकार चाहिए मित्रों? 35 वाली चाहिए कि 100 वाली चाहिए? नमस्कार साथियों, अभी मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में एक हमारे साथ युवा नेता है जो बहुत ही जुझारू नेता है। सोशल मीडिया पे इनकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ है और अपने एक पहचान से जाने जाते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, जो बीजेपी का जो 9 साल का जो बेमिसाल कहा जाता है, क्या सच में बीजेपी 9 साल बेमिसाल रहा है? देखिए, किसी भी सरकार का अगर कार्यकाल देखने की बात करें और उस सरकार के नेताओं द्वारा दिया गया बयान पे ना बात करें, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। तो ये सरकार 2 बार जो सत्ता में आई है, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार, 2014 और 2019, हम ये 2 चुनाव के जो सबसे बड़े चुनावी वादे थे, हम उन पे बात करेंगे। सबसे 2014 में सबसे बड़ा जो सरकार के तरफ से जो वादा किया गया था, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, 15 लाख काला धन, 35 रुपए लीटर पेट्रोल। आज किसी मीडिया 100 स्मार्ट सिटी भी। 100 स्मार्ट सिटी, आज हाँ। किसी मीडिया में हिम्मत है कि जाके इस सब पे बात कर ले? उस पे भी जो इनके अमित शाह हैं, उन्होंने कहा कि वो 15 लाख तो भाई चुनावी वादा था ही नहीं, वो जुमला था। तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी बोलेंगे, बाद में कहेंगे अरे वो तो चुनावी वादा नहीं था, वो जुमला था। तो क्या ये बीजेपी सरकार को आप जुमले की सरकार कह रहे हैं? हम क्या कहेंगे? हम तो बस बोल रहे हैं कि उस पे एक बार नज़र डाला जाए, जो ये जो मीडिया में चल रहा है ना हिंदू मुस्लिम, इसको एक दिन के लिए बस रोक दिया जाए और जो इनके नेताओं का चुनावी भाषण को फिर से एक बार चला दिया जाए, बस एक दिन के लिए। हम ये बोल रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था? पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद मोदी जी ने एकदम बोला कि जवानों के नाम पे मुझे वोट दे दो। एक बार वोट दे दो। ठीक है, हाँ। हुआ क्या? उसी के बाद ये अग्निवीर लाए और बोले कि आज के बाद आर्मी को पूरे जीवन भर वेतन भी नहीं देंगे, 4 साल में हटा देंगे, पेंशन नहीं देंगे क्योंकि सरकार पे बोझ है। भाजपा में कितना सांसद है जो वेतन पेंशन नहीं लेगा? ऐसा कोई है सभी क्या? सांसदों को मिल रहा है। सारा सांसद नेता पेंशन लेगा, जितना बार चुनाव जीतेगा उतना बार पेंशन लेगा और आर्मी को देने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए जो है सारा पेंशन खत्म कर दिया गया है। रोजगार दे कहाँ है? रोजगार तो ले रहा है। आप कुछ दिन पहले ही देखिए रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, लाखों की संख्या में, जितने लोग लाख अंदर थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे। सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। लेकिन सरकार तो कह रहे हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके देने के लिए हमारे राहत कोष में पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से दे पाएंगे? अडानी दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बन जाए, इसके लिए तो उनके पास पूरा योजना है। देश का जो जितना संसाधन है, वो संसाधन कैसे बना? देश की आम जनता ने काम किया, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, सरकारी संस्थान हो। आज उस सारे संस्थानों के ठेके अंबानी अडानी को क्यों मिल रहे हैं? क्या आपके अनुसार से नहीं मिलने चाहिए? नहीं मिलना क्यों? चाहिए था। सरकार की आमदनी क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार अपनी आमदनी अडानी को क्यों दे? उसी पैसे से जनता को पेंशन, जनता युवाओं को रोजगार क्यों ना मिले? ये बिल्कुल सरकार की नीति का सवाल है। सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं है। लेकिन सरकार तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइज़ कर दी जा रही है, रेलवे को भी प्राइवेटाइज़ किया है, अच्छे खासे अब रेल का भी सुविधा कर दिया है, प्राइवेट रेल चल रही है अब। मैंने कहा ना, निजीकरण कुछ हद तक ठीक होता है, मगर निजीकरण के नाम पे देश की संपत्ति जो आम जनता के द्वारा बनाया गया है, जो जो पिछले पीढ़ी के लोगों ने नौकरी करके पूरा जीवन देके जो संसाधन बनाया है, खड़ा किया है, उस संसाधनों का आमदनी का पूरा अडानी के हाथ में देना, वो भी निजीकरण के नाम पे, ये गलत है। यही हो रहा है।
क्या लग रहा है बीजेपी का जो 9 साल शासनकाल रहा है कैसी सरकार रही? क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में तमाम सारी चीज़ों को लेकर के करने को वादे थे, लेकिन आज तक उन्हें पूरा नहीं कर पाया है बीजेपी ये सरकार। बिल्कुल प्रचार की सरकार है। ये प्रचार करके कुछ भी बोलेंगे, हमने इतना नौकरी दे दिया, हमने ये कर दिया, मगर जब बात जमीन पर जाकर हम देखेंगे, तब देखते हैं कि आम जनता इतना परेशान है, जिसको बोला गया था 15-15 लाख, उसको आज 5 किलो राशन पे उसका मुंह बंद करा दिया जाता है कि अरे भाई लो खाओ, बस जिंदा रहो, ना तुम्हें जीने देंगे ना मरने देंगे। लेकिन उसमें भी तो लोग खुश हैं। खुश हैं क्योंकि उन्हें उलझाया गया है हिंदू मुस्लिम पे, पाकिस्तान में महंगाई दिखा दिखा के उसको अपने घर के अपने परिवार के अंदर झांकने के से उलझाया गया है। आम जनता गरीब आदमी को शिक्षा नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूल कॉलेज का आज क्या हालत है, प्राइवेट कॉलेज तो है चल रहा है। ये सरकार चाहती है कि सिर्फ अमीरों के बच्चे को शिक्षा मिले। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि हम चाय बेचते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, उन्होंने अब दूध पे ही टैक्स लगा दिया है, एजुकेशन पे ही टैक्स लगा दिया है। अब ये बता रहा हूं ना मैं, ये ना जनता को जीने देंगे ना मरने देंगे, बस किसी तरीके से हुकूक ही देकर रखेंगे। हाँ। आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, सरकारी अस्पताल एकदम हालत खराब है हाँ। और प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इसका मतलब साफ है, ये दो देश बनाना चाह रहे हैं। अमीरों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अमीरों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, जो गरीब हैं उन्हें 5 किलो राशन देकर बस रख दिया जाएगा। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आने वाली है बहुत जल्द। क्या लग रहा है 2024 में कौन पीएम के रूप में बनने जा रहा है? देखिए, एक आम जनता को ये बिल्कुल राजनीतिक सवाल है कि नहीं, एक युवा नेता के तौर पे आप बता सकते हैं ना जो किसका मूवमेंट है? एक आम व्यक्ति को ना ये चिंता सबसे पहले नहीं करनी चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सबसे पहले उसको चिंता करना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कौन सरकार देगी, कौन हमारा जनप्रतिनिधि हमारे पास आके हमारे बच्चों के भविष्य की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है। तो आप युवा नेता है तो इन सभी चीज़ों को आप तो नज़र करते हैं ना, ग्राउंड में मेहनत करते हैं, देखते हैं जो किसकी सरकार आने वाली है और किसकी सरकार जाने वाली है, या आने वाले समय के लिए किसकी सरकार बेहतर रहेगी? मोदी सरकार की हालत खराब होने वाली है 2024 में। मोदी सरकार की हालत बिल्कुल खराब होने वाली है 2024 में। ये पहला बार जुमला से जीत गए, दूसरा बार ये पुलवामा पे से जीत गए, जिसकी अभी तक जांच नहीं हुई कि वो 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया था, कौन लाया था, अभी तक इसका कोई जांच नहीं हुआ है। अब ये 2024 में क्या तिकड़म खेलेंगे, जनता दो बार, कहते हैं ना कि तीसरा बार भगवान भी माफ नहीं करता है, तो दो बार ये जनता को बेवकूफ बना चुके हैं। अब ये तीसरा बार जनता इनको माफ नहीं करेगी, ये कोई तिकड़म करे इनको जनता जवाब देगी और ये बिल्कुल बैक फ्रंट पे आएंगे एकदम। शुक्रिया आपका। पूरी बातचीत पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ, दिल्ली।